युवाओं का संघर्ष झारखंड में लगातार जारी है। अप्रेंटिस युवा चाहे सेल के हों, चाहे रेल के, चाहे कोल के, लगातार संघर्षरत हैं। इसका एक विपक्ष नतीजा हमें पिछले दिनों बोकारो में देखने को मिला। इसलिए हम बीसीसीएल से कहना चाहेंगे कि बोकारो सेल जैसी घटना यहाँ ना घटे, उसका इंतजार ना करें। यहाँ रोजगार के अवसर भी हैं, तो फिर बाहर के युवाओं को लाकर यहाँ अप्रेंटिस क्यों रख रहे हैं, जबकि यहाँ के युवा ट्रेनिंग ले चुके हैं। बीसीसीएल उसे प्राथमिकता देते हुए रोजगार प्रदान करे। यह रोजगार एक पॉलिसी के तहत होनी चाहिए। यह बातें कांग्रेस नेता मयूर शेखर झा ने अपने आवासीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। डीसी कौन होती है वार्ता करने वाले? कंपनी सेल है, बेरोजगार युवा है, डीसी का क्या लेना देना है? और जब डीसी और सेल आपस में कोई डील काट रहा था तो हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो बोकारो के जनप्रतिनिधि हो या और भी जो जनप्रतिनिधि वहां पर गए थे, वो उसमें क्या कर रहे थे कि एक डीसी और सेल मिलकर डील काटता है और कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, जो लड़का मर गया है केवल उसके परिजनों को रोजगार मिलेगा। क्या आप ये बता रहे हैं कि अगर आपको अपने किसी परिजन को रोजगार दिलाना है तो आप मर जाइए? क्या मौत रास्ता है रोजगार पाने का? एक ऐसे धरती पर जिस धरती से करोड़ों की संपत्ति निकल रही है, एक ऐसे धरती पर जिस धरती की संपत्ति बेचकर, जिस धरती की संपत्ति का व्यापार करके लोग जो है करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, वहां के युवाओं को आज मैसेज आप ये देना चाह रहे हैं कि आप मर जाइएगा तब आपके किसी परिजन को हम नियुक्ति दे देंगे, नहीं तो नौकरी का कोई साधन नहीं है। अंततः हुआ क्या? जो बंद कमरे में सेल और जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई, उस बैठक का नतीजा क्या आया है? सुनने में आ रहा था कि 1500 रोजगार का प्रावधान किया जाएगा। आज सुनने में आ रहा है कि नहीं, वो जो जिस कंपनी को आवश्यकता होगी आउटसोर्सिंग की, वो कंपनी लड़कों को या जो युवाओं को बहाल करेगी। ये तो यथास्थिति बनी रह गई है ना। कंपनी कहती कि नहीं हमें आवश्यकता नहीं है, वो बाहर से लाके लोगों को यहाँ काम कराते रहेंगे। ये तो यथास्थिति बनी रही है। और बीसीसीएल मैनेजमेंट को आप लोगों के माध्यम से ये चेतावनी है, ये जो पहल हुई है ये बीसीसीएल की पहल नहीं है, ये कोयला मंत्रालय की पहल है। लगातार यहाँ पर माननीय कोयला मंत्री जी आए थे, उनसे हम लोग मिले थे, उनसे हमने वार्ता की थी जब पिछले साल आए थे यहाँ पर। उसके बाद कोयला राज्य मंत्री आए थे, उनसे हमने पहल की थी, उनसे हमने वार्ता की थी। उसके बाद कोयला मंत्रालय का लगातार बीसीसीएल प्रबंधन पर दबाव है, जिसके कारण बीसीसीएल प्रबंधन जो है आज हमें कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर ये प्रक्रिया शुरू करेगी और जो हमारी मांग है उसको एक विधिवत, एक नीतिगत तौर पर एनआईटी में लाएगी, ताकि किसी और युवा को दर दर भटकना ना पड़े।